हेलो गाइस, इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। देखिए, भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है इनमें से हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, परमवीर चक्र। चलिए अगला सवाल, डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना की किस शाखा से संबंधित है। तो डोगरा रेजिमेंट जो है यह भारतीय सेना की जो शाखा है इन्फैंट्री, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, इन्फैंट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर जो है यह है भारतीय जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, जम्मू और कश्मीर में। चलिए अगला सवाल है, लद्दाख में, यह क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, जो सियाचिन ग्लेशियर है यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 4 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 4 दिसंबर के दिन। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सा है। देखिए, जो पहला परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, INS अरिहंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑपरेशन ट्राइटेड किससे संबंधित है। देखिए, ऑपरेशन ट्राइटेड जो है इनमें से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी 1971 के युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1971 के युद्ध से। चलिए अगला सवाल है, भारत में संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। देखिए, भारत के संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया जो है यह दी गई है अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 368। तो देखिए अगला सवाल है, संविधान की कौन सी सूची केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में CBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, CBI का मुख्यालय जो है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नई दिल्ली में CBI का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो कब स्थापित किया गया था। तो भारत में जो है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना हुआ था 1968 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1968 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, CISF जो है यह मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करती है हवाई अड्डे और औद्योगिक प्रतिष्ठान को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हवाई अड्डे और औद्योगिक प्रतिष्ठान। चलिए अगला सवाल है, चार मीनार किस शहर में स्थित है। दोस्तों, चार मीनार जो है इनमें से है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत का सबसे ऊंचा बांध, यह बांध हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, टिहरी जो कि भारत की सबसे ऊंची बांध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं जो है यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय सेना के किस संगठन का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है। देखिए, सर्विस बिफोर सेल्फ इनमें से हो जाएगा आदर्श वाक्य भारतीय वायुसेना की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारतीय वायुसेना। चलिए अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे। तो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में। इस समय भारतीय सेना के प्रमुख थे सैम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, सैम मानेकशॉ। चलिए अगला सवाल है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था। देखिए, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध इनमें से हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण से। चलिए अगला सवाल, INS विक्रांत का निर्माण किस देश में हुआ था। तो INS विक्रांत का निर्माण हुआ था भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, भारत में INS विक्रांत की निर्माण की गई थी।
चलिए अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के ध्वज पर कौन सा चिन्ह प्रमुखता से दिखता है? देखिए प्रमुखता से दर्शाया गया चिन्ह या दिखता है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, सेंट जॉर्ज क्रॉस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, सेंट जॉर्ज क्रॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन संकल्प का संबंध इनमें से हो जाएगा समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर ए समुद्री रक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा से संबंध था। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है? देखिए भारतीय संविधान में कुल 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 22 भाषाएं शामिल है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को दर्शाता है या फिर संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 32। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 14 से 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था? तो जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इस समय जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द थे यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, उपरोक्त सभी, जैसे कि समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? देखिए भारत में बनी पहली महिला आईपीएस अधिकारी इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, किरण बेदी, जो कि पहली बार भारत में आईपीएस बनी थी महिला क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1986 में। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को किस नाम से जानते हैं? देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को जानते हैं ब्लैक कमांडो के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, ब्लैक कमांडो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची स्तूप जो है यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, ओडिशा में कोणार्क मंदिर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर झारखंड? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? देखिए भारतीय सेना का सर्वोच्च पद इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फील्ड मार्शल का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फील्ड मार्शल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा पहला, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय सेना का प्रशिक्षण केंद्र IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, देहरादून। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, INS विक्रांत का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? देखिए INS विक्रांत का नाम जो है यह जुड़ा हुआ है 1971 के भारत पाक युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण एकेडमी INS शिवाजी कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सेना का प्रशिक्षण एकेडमी INS शिवाजी जो है यह स्थित है लोनावला में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, लोनावला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय नौसेना के जहाज़ों के नाम के आगे किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए भारतीय नौसेना के जहाज़ों के नाम के आगे शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं इनमें से हो जाएगा INS। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, INS शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? देखिए संविधान में आपातकाल का प्रावधान टोटल 3 है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, 1976 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सूची इनमें से हो जाएगा अनुसूची ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 11वीं अनुसूची।
चलिए अगला सवाल है, सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है? देखिए सीआरपीएफ के लिए फुल नाम इनमें से हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, एनआईए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों एनआईए का मुख्यालय जो है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, नई दिल्ली में एनआईए का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला सवाल है, बीएसएफ का मुख्य रूप से किस देश की सीमा की रक्षा करता है? देखिए बीएसएफ जो है मुख्य रूप से किस देश की सीमा से रक्षा करता है? तो यह करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा से रक्षा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गोलकुंडा किला जो है यह है भारतीय राज्य तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, तेलंगाना में गोलकुंडा किला स्थित है। चलिए अगला सवाल है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? देखिए रानी की वाव जो है यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, गुजरात, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कब स्थापित किया गया था? देखिए परमवीर चक्र जो है वह भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो कि स्थापित हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1950 में। चलिए अगला सवाल है, गढ़विल्ले सिख द ग्लैड सिक्स पुस्तक किस युद्ध से संबंधित है? देखिए द ग्लैड सिक्स पुस्तक जो है संबंधित है ऑप्शन नंबर का सी, कारगिल युद्ध से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कारगिल युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए जो सियाचिन ग्लेशियर है यह स्थित है काराकोरम में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, काराकोरम में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, आईएनएस कलभरी क्या है? दोस्तों आईएनएस कलभरी जो है यह एक पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, पनडुब्बी जो कि आईएनएस कलभरी है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 4 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 4 दिसंबर के दिन। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? देखिए पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत इनमें से हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, आईएनएस विक्रांत, जो कि पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। देखिए आपका अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है यह संबंधित है अनुच्छेद 38 से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, आर्टिकल 38। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो यह दिया गया है पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, पहली अनुसूची में। चलिए अगला सवाल है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली गई है? देखिए राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची जो धारणाएं हैं यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला सवाल, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सीबीआई के मुख्यालय की बात करें तो यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, नई दिल्ली में सीबीआई का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो है यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, हैदराबाद शहर में। चलिए अगला सवाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध इनमें से हो जाएगा आतंकवाद विरोधी अभियान से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, आतंकवाद विरोधी अभियान से। तो देखिए अगला सवाल है, अमरनाथ गुफा मंदिर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों अमरनाथ गुफा मंदिर जो है यह किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है। चलिए अगला सवाल है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद शहर में। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। चलिए अगला सवाल है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी, आगरा, दिल्ली या फिर लखनऊ में? तो बुलंद दरवाजा जो है यह है फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, फतेहपुर सिकरी में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 61, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह, जो कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह का घूर्णन, रोटेशन सबसे तेज है? देखिए सबसे
तेज गति वाला घूर्णन यानी कि रोटेशन वाला ग्रह, इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बृहस्पति ग्रह। चलिए अगला सवाल है, सर्वोच्च युद्धक सम्मान परमवीर चक्र सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? सर्वोच्च सम्मान जो होता है सैन्य में, भारतीय सैन्य में, वह परमवीर चक्र, जैसा कि अभी हमने पहले इसी वीडियो में देखा था। तो ये जो है सबसे पहले प्रदान किया गया था कैप्टन विक्रम बत्रा को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, कैप्टन विक्रम बत्रा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय सेना में थल सेना दिवस कब मनाई जाती है? देखिए भारतीय सेना में थल सेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 15 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, 15 जनवरी के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी भारतीय सेना की किस शाखा से संबंधित है? देखिए रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी यह संबंधित है ऑप्शन नंबर का सी, तोपखाना से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? देखिए जो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है मोटो, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, सम नो वरुण। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, सम नो वरुण। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, भारत में पहली बार नौसेना दिवस कब मनाया गया था? देखिए भारत में पहली बार नौसेना दिवस यह मनाई गई थी 1972 में। ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा, 1972 में। चलिए अगला सवाल, INS विराट को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया? देखिए INS विराट को सेवा मुक्त किया गया था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, 2017 में। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान में भाग मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है, इनमें से हो जाएगा भाग 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भाग 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ किया गया है? देखिए संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है यह किया गया है भाग 5 में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, भाग 5 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस वीडियो में हम पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं। चलिए अगले सवाल है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? देखिए जो NCRB है यह कार्य करते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत NCRB कार्य करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITBP बोलते हैं, मुख्य रूप से किस देश की सीमा की रक्षा करते हैं? तो किस देश की सीमा से रक्षा करते हैं? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, चीन की सीमा से रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में महिला पुलिस बल की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? देखिए महिला पुलिस बल की स्थापना सबसे पहले हुआ था तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु में सबसे पहले महिला पुलिस बल की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? जंतर मंतर जो है यह है दिल्ली और जयपुर में, दोनों जगह पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, दिल्ली में भी और जयपुर में भी। देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी NPA किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी NPA जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर का सी, हैदराबाद में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हैदराबाद में। चलिए अगले सवाल है, CRPF का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए CRPF का गठन जो हुआ था यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, 1950 में। चलिए अगले सवाल है, भारत में पुलिस सेवा की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? देखिए भारत में पुलिस सेवा की सर्वोच्च इकाई इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और NSG से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, NSG। चलिए अगले सवाल है, तमिलनाडु का मदुरै प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है? देखिए तमिलनाडु का मदुरै जो है यह प्रसिद्ध है मदुरै मंदिर के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, मदुरै मंदिर के लिए प्रसिद्ध है तमिलनाडु का मदुरै शहर। चलिए अगले सवाल है, महाबलीपुरम कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम जो है यह है तमिलनाडु में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तमिलनाडु में महाबलीपुरम स्थित है। चलिए अगले सवाल है, रेत महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रेत महल की बात करें तो यह है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, राजस्थान में रेत महल स्थित है।
देखिए अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों भारत में शून्य का आविष्कार करने वाले इनमें से कौन है? आर्यभट्ट, ब्राह्मणिर और भास्कराचार्य या फिर चाणक्य? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।